हेलो गैस, मैं एक और वीडियो लेकर के आया हूं ऑप्शन की टॉपिक पर। दोस्तों, हम इसमें सीखेंगे कि चार्ट पे प्राइस में मोमेंटम कहां पर आता है और उसको हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूं कि ऑप्शन बायर के लिए क्विक मोमेंटम होना बहुत जरूरी है। अगर क्विक मोमेंटम नहीं होता है तो ऑप्शन बायर को कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, बल्कि उसका जो भी पैसा है वो एसएल हिट करके वो ले जा सकता है, वो खत्म हो सकता है। तो दोस्तों, जब क्विक मोमेंटम में हमको पैसा मिलता है या ऑप्शन बायर को क्विक मोमेंटम में पैसा मिलता है तो हम जरूर उस टॉपिक को जरूर से जरूर सीखेंगे और उसमें ध्यान देंगे। आखिर क्विक मोमेंटम ये कहां पर होता है या कहां पर हो सकता है। तो क्विक मोमेंटम को हम समझने के लिए कि कहां पर ऐसा मोमेंटम हो सकता है, तो उस चीज के लिए हम आ गए हैं एक चार्ट पे, और इस चार्ट पे हम बताएंगे कि कहां से क्विक मोमेंटम होने की संभावना होती है। तो देखिए, जब भी आप अपने चार्ट पे जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे अच्छी तरीके से, तो आपको एक रेंज बनता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि ये रेंज है, इस टाइप का एक रेंज बनता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि आपने यहां पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया और यहां पर एक सपोर्ट ड्रॉ किया, तो जैसे ही ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ हो जाता है तो बीच में बन जाता है हमारा रेंज। तो इस जब रेंज बन जाता है तो अब अगले आने वाले प्राइस कहां पर मूवमेंट करेगा या क्या उसका मोमेंटम का बिहेव रहेगा, उस चीज को हम चार्ट पे देखते हैं। इस एरिया पे हम इसको समझते हैं कि कहां से क्या मोमेंटम हो सकता है। तो मोमेंटम होने के लिए पहले स्पेस का होना जरूरी है, इसको आप जरूर याद रखें। स्पेस का होना बहुत जरूरी है। अगर स्पेस जरूरी नहीं हो, अगर स्पेस नहीं मिलता है, पास में अगर रेजिस्टेंस आ जाता है, स्पेस नहीं मिलता है, तो वहां पर मोमेंटम नहीं हो सकता है या मोमेंटम वहां पर आपको नहीं मिल सकता है। तो मोमेंटम के लिए स्पेस का होना बहुत जरूरी है। अब जब मोमेंटम करने के लिए स्पेस जरूरी है, तो हम इसको इस चार्ट पे हम देखते हैं कि कहां पर क्या स्पेस है। जब आपने यहां पर सपोर्ट ड्रॉ कर लिया और यहां पर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, तो ये पूरा आपके लिए एक स्पेस बन चुका है। अब इसी स्पेस के अंदर प्राइस में मोमेंटम कहां पर ज्यादा हो सकता है और कहां पर कम हो सकता है, उस चीज को हम देखते हैं। जब भी इस एरिया पे कोई मोमेंटम स्टार्ट होगा यहाँ के लिए, तो इसके लिए बहुत बड़ा स्पेस होगा और यहाँ मोमेंटम तेजी से हो सकता है। और अगर यहां से आकर के यहाँ पर अगर ये ऐसा कर रहा है, तो इसके लिए यहाँ तक आने के लिए बहुत बड़ा स्पेस है। तो यहां से यहां तक ये बहुत तेजी से मोमेंटम कर सकता है। तो हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होता है कि प्राइस आज इस जगह पे काम किया और यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया। अब जैसे यहाँ पर क्लोज होता है, अगले दिन के लिए ये वाला एरिया रेजिस्टेंस का हमको दिखाई देता है और ये वाला एरिया हमारे लिए सपोर्ट दिखाई देता है, और मार्केट यहाँ पर क्लोज कर चुका है। तो अब यहां से एक तेज मोमेंटम हमको यहाँ के लिए हो सकता है और यहां से एक तेज मोमेंटम हमको यहाँ के लिए हो सकता है। तो इसमें होता है कि प्राइस अगर यहां पर ओपन हो चुका है और यहां से ओपन होने के बाद जब यहां पर आएगा, तो यहाँ इसको रेजिस्टेंस हिट करेगा, और जैसे यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिलेगा वो प्राइस वहां से यहाँ आ जाएगा।
इसी तरह से अगर प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ है और वो आएगा यहाँ आहिस्ता आहिस्ता, तो जैसे यहाँ पर यहाँ सपोर्ट उसको हिट होगा, ये सपोर्ट यहाँ लेने के बाद ये तेजी से मोमेंटम करके ये अपने रेजिस्टेंस तक पहुंच जाएगा। अगर यहाँ पर ओपन होता है तो ये पहले अपने रेजिस्टेंस को हिट करेगा, यहाँ रेजिस्टेंस होने की वजह से ये फिर प्राइस नीचे चला जाएगा। और अगर यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ जैसे आता है तो यहाँ पर सपोर्ट हिट करने की वजह से ये पूरा यहाँ से मोमेंटम ये कर जाएगा। अगर सीधे ओपन होता है ऊपर तो उसको यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम करने का स्पेस होता है, तो यहाँ से ये तेजी से मोमेंटम कर सकता है। और अगर यहाँ पर ओपन होकर के नीचे चला गया, नीचे से फिर जब से ये रिवर्स यहाँ से आएगा तो यहाँ से यहाँ इसका पूरा स्पेस है, तो ये बहुत तेजी से यहाँ से मोमेंटम करेगा। अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद ये ऊपर चला जाता है, क्योंकि यहाँ एक रेजिस्टेंस है और जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ इसको फिर से रेजिस्टेंस मिल जाएगा, तो पास में रेजिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पर मोमेंटम नहीं कर सकता। ये एक छोटा सा रेंज बन के रह जाएगा और फिर इस रेंज में कुछ घंटा कुछ टाइम रहने के बाद ये हो सकता है अपसाइड निकलेगा। अगर अपसाइड निकलने में कामयाब हो जाता है तो फिर ये अगले यहाँ से यहाँ तक बहुत तेज मोमेंटम करेगा। और अगर यहाँ से ये फेल हो जाता है तो फिर वो अपने ही रेंज के अंदर आकर के फंस जाता है। तो जब इसे छोटे से रेंज में अगर फंस जाता है तो आपको स्पेस नहीं मिला मोमेंटम के लिए, तो जब आपको मोमेंटम के लिए स्पेस नहीं मिलेगा तो आपको कोई क्विक मोमेंटम नहीं होगा और ऑप्शन आपका आहिस्ता आहिस्ता वो घटता घटता आपको माइनस की तरफ दिखाई देगा। तो इस चार्ट पे आप समझ गए होंगे कि तेज मोमेंटम कहां से हो सकता है। तेज मोमेंटम के लिए स्पेस जरूरी मैंने समझा, और स्पेस इस तरह से बड़ा मिलना चाहिए। अगर इस टाइप का छोटा, अगर यहाँ से ओपन होने के बाद वो इस रेंज में आता है तो यहाँ कोई बड़ा मोमेंटम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से जैसे ही आएगा इसको यहाँ सपोर्ट मिल जाएगा और सपोर्ट मिलने की वजह से ये छोटे से रेंज में ये फंस के रह जाएगा। तो जब ऐसे छोटे से रेंज में प्राइस ट्रेड कर रहा हो और इस रेंज से जब ये निकलेगा तो फिर ये क्विक मोमेंटम कर सकता है, या इस रेंज में निकलने के बाद ये फिर से दोबारा ये अपने अंदर आ सकता है। तो अगर ये अपने अंदर फिर से आ सकता है तो हमारा एक स्टॉप लॉस जाएगा, और अगर डायरेक्टली यहाँ से मोमेंटम कर दिया तो हमें एक बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको मैंने अच्छी तरह से समझा दिया कि क्विक मोमेंटम के लिए स्पेस का होना जरूरी है, जहां पर उसको मोमेंटम करने की जगह मिल सके। अगर स्पेस नहीं होगा, इस टाइप का रेंज होगा, जैसे यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन होने के बाद जैसे ये ब्रेक आउट किया तो इसको मोमेंटम का स्पेस नहीं मिला। ब्रेक आउट तो हुआ लेकिन सामने इसका रेजिस्टेंस होने की वजह से ये यहाँ से ये फंस जाएगा। इसी तरह से यहाँ से जब ओपन होने के बाद जैसे ही ये इस रेंज को ब्रेक करता है, सामने इसको सपोर्ट मिलने की वजह से ये इस रेंज में फंस जाएगा। तो जब ऐसे छोटे रेंज में जब एंटर कर जाता है तो वहां पर एक रेंज बन जाता है, और स्पेस ना होने के कारण से वहां पर हमें माइनस दिखाई देता है या हमको लॉस कवर करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको हम चार्ट पर दिखा देते हैं एक बार, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा। ये है निफ्टी का चार्ट, और यहाँ पर देखिए ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पर एक सपोर्ट था। तो जब हमने रेजिस्टेंस पे एक रेजिस्टेंस लगाया और सपोर्ट पे एक सपोर्ट या यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया तो ये एक रेंज बन गया। ये बन गया एक रेंज, इतना बड़ा रेंज, और ये है इसका स्पेस मोमेंटम का। तो यहाँ से जब बाजार यहाँ पर ओपन हुआ तो इसको यहाँ से ये सीधे यहाँ से यहाँ तक इसको मोमेंटम के लिए स्पेस मिल गया। अब बड़ी ही तेजी से यहाँ से इसको मोमेंटम करना आसान हो गया। तो चार्ट पे हमने दिखा दिया कि जब भी आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करेंगे तो आपके लिए एक स्पेस बन जाएगा, एक रेंज बन जाएगा। और रेंज जब बन जाता है
और उस रेंज में प्राइस ऐसी जगह पर ओपन होता है जहां से उसको मोमेंटम करना आसान होगा। जैसे यहां से इसने गिरना स्टार्ट किया, यहाँ वैसे ही यहाँ पर आया तो इसको यहाँ पर सपोर्ट मिल गया, तो यहाँ सपोर्ट मिल गया तो यहाँ पर ये फंस गया। तो इस टाइप से मोमेंटम नहीं हो सकता है। और यहाँ पर जैसे ही ओपन हुआ, यहाँ पर आने के बाद इसको यहाँ से पहला रेजिस्टेंस यहाँ मिला, यहाँ पर रुका, उसके बाद यहाँ से जब ये निकला तो अगला रेजिस्टेंस यहाँ मिला, अगला रेजिस्टेंस यहाँ मिला। ये बार बार इसको रेजिस्टेंस मिलता है। तो अगर बार बार रेजिस्टेंस मिलता है तो स्टॉक ऐसे ही या उसका इंडेक्स ऐसे ही जो है वो रुक रुक के मोमेंटम करेगा। लेकिन अगर स्पेस बहुत बड़ा है, जैसे कि यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पास में कोई सपोर्ट नहीं होगा, या यहाँ पर ओपन हो गया और इसके आसपास कहीं रेजिस्टेंस नहीं है, ये बड़ी तेजी से मोमेंटम करेगा। तो हमको क्या करना है, जब रेंज में कोई भी स्टॉक या इंडेक्स फंसा हुआ रहेगा उस समय हमको कोई कॉल लेना है, ना ही कोई पुट लेना है। चाहे वो ऊपर के रेंज में हो, चाहे वो नीचे के रेंज में हो, हमको ना कॉल बाय करना है ना ही पुट बाय करना है। और जैसे ये इस रेंज के ऊपर निकलता है तो ये बहुत बड़ा स्पेस मिलने के कारण यहाँ से तेजी से मोमेंटम कर सकता है। तो यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे और हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर बाजार ऊपर की तरफ जाता है तो हम कॉल को बाय करेंगे, और अगर यहाँ से अगर बाजार अगर नीचे के साइड गिरता है तो हम यहाँ पर पुट को बाय करेंगे। एक और कंडीशन है इसके अंदर, मान लो इस एरिया पे ओपन होता है, दिखा देते हैं इसको। यहाँ पर क्लोज कर दिया आज और उसका रेजिस्टेंस यहाँ पर है कल का, तो यहाँ से जब ये मोमेंटम करेगा तो बड़ा आहिस्ता 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 करके ये मोमेंटम करेगा। तो जब मोमेंटम कर रहा होगा उस टाइम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चूंकि यहाँ ओपन हुआ है और यहाँ से ये ऊपर जाए, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलने के कारण ये यहाँ से डाउन जाएगा, और डाउन जब जाएगा तो ये वाला जो ट्रेंड लाइन है 1 2 3 4 5 मल्टीपल टाइम टेस्ट होने के कारण ये यहाँ से जब ब्रेक करेगा तो ये बड़ी तेजी से ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ऐसे अगर आपको मिलता है, चाहे वो निफ्टी में हो चाहे बैंक निफ्टी में हो, ऐसे मौके में बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। इसी तरह से यहाँ से अगर बाजार गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है और ये सपोर्ट पे आ गया, तो यहाँ से जब हम इसको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो पता चलेगा ये ट्रेंड लाइन को ये कई बार टेस्ट कर चुका होगा। ऐसे जब ट्रेंड लाइन टेस्ट हो चुका होता है और जब प्राइस यहाँ से रिवर्स होता है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, तो यहाँ से एक बहुत तेजी से मोमेंटम करता है जो यहाँ तक के लिए इसमें हमारा कैपिटल डबल कर देता है 5-10-15 मिनट के अंदर अंदर। और अगर यहाँ पर ओपन होता है तो यहाँ सामने रेजिस्टेंस होने की वजह से हम इसमें कॉल बाय नहीं करेंगे, बल्कि इसको इंतजार करेंगे इस एरिया पर आने का। और जैसे ही यहाँ से ये डाउन साइड के लिए, यानी कि यहाँ से ये कुछ टाइम स्पेस करने के बाद डाउन साइड जब यहाँ का वो ट्रेंड लाइन क्रॉस करेगा, जैसे यहाँ से ट्रेंड लाइन क्रॉस होगा हम यहाँ से यहाँ तक टारगेट के लिए एंट्री कर लेंगे और यहाँ टारगेट हमारा होगा। तो दोस्तों आपको मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है कि ऑप्शन बाइंग के लिए क्विक मोमेंटम चाहिए और मोमेंटम के लिए स्पेस चाहिए। इस तरह के हमने चार्ट में दिखा दिया है कि यहां से अगर ये ब्रेक करता है तो यहां तक के लिए इसका स्पेस बना रहेगा, और यहां से अगर ये जाता है तो यहां तक के लिए स्पेस बनेगा। इस टाइप से यहाँ पर कॉल बाय करना है और यहाँ पर पुट बाय करना है। और अगर बीच में ओपन होता है कहीं तो हम इसको इंतजार करेंगे यहाँ जाने के लिए, और जब यहाँ पर जाएगा तो हमको यहाँ ट्रेंड लाइन बनता दिखाई देगा, और जैसे ही ये इस ट्रेंड लाइन को ये क्रॉस करता है तो बड़ा तेजी से एक मोमेंटम डाउन साइड ये कर देगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर ओपन होता है
तो हम इसको वेट करेंगे सपोर्ट पे आने के लिए। जैसे ही सपोर्ट पे इसको मिलता है यहाँ पर, तो यहाँ से ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिखाई देगा। और जैसे ये ट्रेंड लाइन कई बार टेस्ट करने के बाद जब यहाँ से ब्रेक करेगा तो बड़ा तेजी से अपसाइड का मोमेंटम करेगा। तो हमने इस जगह पे बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। आप इस वीडियो को बार बार देखें और अपने दिमाग में, अपने माइंड में इसको सजा करके रखें, ताकि आने वाले जो भी प्राइस होगा उसका मोमेंटम का आपको अंदाजा अच्छी तरह से हो सकता है या हो जाएगा। ठीक है, हम अपनी वीडियो को यहीं से क्लोज करते हैं। थैंक यू।